हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसारी ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के संबंध में विचारां आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर विचार आप जी के सन्मुख रख सका उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत दे कुछ कारण आप सरवण कर रहे सो, जिस विच एक वड्डा कारण गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्रता नूं मुकम्मल रखना। महाराज जी इस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी संपादना करवा रहे हैं। 4 भगत लाहौर तो चल के आए सन। भगत काना, भगत पीलो, भगत छज्जू और शाह हुसैन। इन्हां 4 भगतां ने आके आख्या महाराज साडी भी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज करो। सतगुरां ने भगतां दा आदर करदियां होया 3 भगतां दी बाणी सुनी है। गुरमत दे अनुकूल ना जाणदियां होया महाराज ने इनकार कर दिता सी ये बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरमत दा उपदेश जिंदगी नूं बदलण वास्ते, जिंदगी नूं सफल करन वास्ते। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाणी है अकाल पुरख दी, लोक जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ब्रह्म दी विचार है। तो 4 भगतां ने जो बाणी सुनाई है 3 दी व्याख्या आप सरवण कर चुके हो। चौथा जिहड़ा भगत सी, भगत शाह हुसैन, क्योंकि 4 दी बाणी दे विच कुछ ना कुछ गुरमत तो उल्ट उपदेश है। जैसे भगत कान्हा कहंदा ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद पुराण जस गावे, खोज देखो मत कोई रे। मैं ओही हाँ जिस नूं खोजण वास्ते वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं। महाराज कहंदे ने तू तां आप रब बनिया बैठा है, इत्थे तां आप गवाइए तां सह पाइए, ये उपदेश है। दूसरा भगत सी कान्हा, उन्हें आख्या असां नालों से भले जमदे जो मूए, चिक्कड़ पैड़ ना बोड़ियो ना आलूद पए। साडे नालों वो चंगे हन जो जमदियां ही मर गए हन, जमदियां ही। संसार चिक्कड़ है, चिक्कड़ विच अपना पैर उन्होंने आलूद नहीं किया है।
महाराज कहते ने जीवन तो मिले परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते, पई प्राप्त मनुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। जमना ते मरना कोई जीवन का मकसद नहीं है, इहदे नाल की प्राप्ति आनी है। तीसरा जो भगत सी, भगत छज्जू, इसनूं महाराज ने आख्या तू अपनी बाणी सुना। कहंदा कागज संधि पुत्री तौ ना त्रिया निहार, यूं ही मार ले जावई जथा बिलोचन चार। कागज दी भी इस्त्री बनी होवे उहनूं वेखण दे नाल जीवन भ्रष्ट कर दिंदी है। महाराज कहंदे ने मां नूं वेखदा है कि नहीं वेखदा है, भैण नूं कदी वेख्या ही कि नहीं, धी नूं कदी वेख्या ही कि नहीं। गुरमत दा ये उपदेश नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। महाराज ने इसनूं भी इनकार कर दिता है। चौथा जो भगत सी शाह हुसैन, उन्हें वेख्या भी ये तीन भगत मेरे तो उच्चे हैं, इन्हां दी बाणी विच कुछ ना कुछ नुक्स निकल गया तो मैं क्यों बोला हूँ। महाराज ने इसनूं इशारा किया, इन्हें अपना कलाम सुनाया। चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया। जाए कहंदे ने जगह नूं, ये बोलन दी जगह नहीं है। जिथे तीन चुप कर गए ने, तिन्हां दी कोई दाल नहीं गली, ते शाह हुसैन तू बोलेगा तेरी भी कोई दाल नहीं गलनी है। जब इन्हां दा कुछ नहीं बनिया तो तेरा की बन सकता वे। चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया। ये तेरे बोलन दी जगह नहीं है, तो चुप कर जा। चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने परमात्मा ने जबान दिती है बोलन वास्ते, चुप रहने वास्ते थोड़ा दिती है कोई। बोलन वास्ते जबान दिती है। बोलना मनुख दा फर्ज है। ये गल वखरी है कि बोलना है कि नहीं बोलना, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, किहड़ी जगह ते बोलना चाहिए, कित्थे चुप कर जाना चाहिए, ये गल वखरी है। पर बिल्कुल चुप कर जाना, महाराज कहते ने जब लग दुनिया रहीए नानक, किछ कहिए किछ सुनिए। जिथों तक संसार विच रह रहे हाँ, जीवन मिलिया है, कुछ कहना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए है। गूंगे रहने वास्ते तो नहीं ना जीवन मिलिया सानू। भाई गुरदास ते कहंदे ने कि मनुख दे विच पशु पंछियां दे विच फर्क ही इक्को ही है, सिर्फ एक फर्क है। की फर्क है कि पशुआ शब्दहीन जिहवा ना बोल सके, मानुख जन्म बचन बोलत अनेक है। पशुआं नूं परमात्मा ने मूँह दिता है, मनुख नूं भी दिता है। जुबान दिती है पशुआं नूं, जुबान दिती है मनुख नूं। आवाज़ दिती है पशुआं नूं, आवाज़ दिती है मनुख नूं। इत्थों तक ते बराबरी है। लेकिन भाई गुरदास कहंदे ने मनुख दे विच ते पशु पंछियां विच एक फर्क है, इक्को फर्क है बस। परमात्मा ने पशु पंछियां नूं अल्फाज नहीं दिते हैं, शब्द नहीं दिते हैं। मनुख दे कोल शब्द ने, अखर ने, भाषा दिती है बोलण दी। अगर मेरे कोल अल्फाज ना होंदे, शब्द ना होंदे, मैं कोई गल नहीं सी कर सकदा, मैं किसी नाल संबंध जोड़ नहीं सकदा, अपनी गल किसी तक पहुँचा नहीं सकता हाँ मैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने तो सारी व्याख्या ही सतगुरु कहंदे ने अखरां दी है।
अखरां दी महिमा। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। अखरां दे नाल दुनिया दे सारे संजोग बनते हैं। अखरां दे नाल, बोलण दे नाल। चुप रहण नाल कोई संबंध नहीं बनता। ऐसा देखा गया दुनिया दे विच जिन्हां कोल अखां नहीं सन वो परमात्मा दे भगत बने ने। क्यों? उन्हां कोल जुबान सी, अखर है सन, बोल सकते सन। जिन्हां कोल हथ पैर नहीं सन वो भी वड्डे भगत बन गए हैं, क्योंकि जुबान सी, अखर सन, बोल सकते सन। अष्टावक्र दा सारा शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा सी। अष्टावक्र 8 वल सन उहदे शरीर नूं, फिर भी वो बहुत वड्डा भगत बनिया है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच उन्हां दा नाम चलदा है। गुरु ग्रंथ साहब विच भगत ने वो। शरीर दा कोई भी अंग भंग होवे भगत बन सकता है बंदा, लेकिन सिर्फ अल्फाज ना होन, बोल ना सके बंदा। अज तक ऐसा देखा गया कि एक भी कोई भगत ऐसा नहीं है जो बोल ना सकता होवे, गूंगा होवे ते भगत बन गया होवे। एक भी नहीं है। बोलण नाल संबंध बनता है, बोलण नाल, चुप रहण नाल नहीं। एक भी भगत ऐसा नहीं देखा गया जो बोलना ना जानता होवे, गूंगा होवे ते परमात्मा तक पहुँच गया होवे। फिर मनुख दे कोल जिहड़ी जुबान है ये परमात्मा ने बोलण वास्ते दिती है। महाराज तो कहंदे ने रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिए। जिहड़ी रसना, जिहड़ी जुबान नाम नहीं जपदी है, महाराज कहंदे ने तिल तिल जितने टुकड़े कर दो उसने, एक एक तिल जितने। भगत नामदेव जी कहंदे ने रे जीवा हो करो सतखंड, जाम न उतरे श्री गोबिंद। ए जुबान, जे तुम परमात्मा दा, परमेश्वर दा नाम नहीं जपे, मैं तेरे 7 टुकड़े कर दिया। जुबान दिती इस वास्ते है परमात्मा ने। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ कहिए किछ सुनिए। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज तो कहते ने एक दूजी पो लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक जुबान दियाँ लख जुबान हो जाए, लख दी 20 लाख हो जाए, 20 लाख दे नाल एक एक लख वारी हे निरंकार, हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम दा सिमरन करा। मैं गुरु नानक सच्चे पातशाह चुप रहण वास्ते जुबान नहीं दिती है। भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कह दिता सी कि नंद लाल कुछ मंग लै तू। भाई साहब ने जो मंगया है, बड़ी लंबी चौड़ी गज़ल है, व्याख्या भी बड़ी लंबी हो जानी है। मैं मूल गल जो इस सबजैक्ट दे नाल संबंध रखती है। भाई साहब कहते ने महाराज हर सरे मूयम जुबां कुल अज करम, तां बगोए दुहस बहकरा दम बादम। जितने मेरे शरीर दे नाल रोम लगे ने, 7 करोड़ रोम विद्वाना ने मन्ने ने, 7 करोड़। महाराज इतनियां जुबाना मेरे शरीर दे नाल ला दिओ। ते महाराज ने आख्या नंद लाल की करेंगा इतनियां जुबाना दा? क्या ये एक जुबान काफ़ी नहीं है? भाई साहब भाई नंद लाल जी दी अखां दे विच हंझू
ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, दोबारा पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है। मेरे शरीर ते जितने रोम ने इतनियां मैनू जुबाना ला दिओ ताकि मैं एक एक जुबान नाल लखां लखां वारी तेरा नाम जप के अपना जीवन सफल कर सकां। मैं इतनियां जुबाना असी कहने चुप कर देइए। महाराज कहते ने, चुप तो बंदा हो ही नहीं सकता है, चुप नहीं हो सकता है। चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। मनुख चुप तो कर ही नहीं सकता है। चलो इस संबंध विच कित्थे चुप रहना चाहिए ते कित्थे नहीं रहना चाहिए। जिथे बोलन हारीए तिथे चंगी चुप। जिथे मनुख देख लेना भी इत्थे मैनू जित नहीं मिलनी है या मेरी हार है, जिवें मूर्खां दी कोई सभा लगी होवे, उत्थे फिर सियाणे दा चुप कर जाना ही सब तो उत्तम है। फिर चुप कर जाना। मूर्खता दे दो लक्षण दसे हन। मूर्खता दे भाई साहब, भाई नंद लाल जी भी कहते ने, हर चे गाफल शुद्ध अज ना दां बवद, गर गदा बाशद वगर सुल्तां बवद। जेड़ा कोई अमीर है, भावें गरीब है, भावें कोई राजा है, तो भावें कोई नौकर है, परमेश्वर का नाम नहीं जपदा अगर इस जुबान नाल, तो बंदा मूर्ख है। वो ये बंदा मूर्ख है, नाम नहीं जपदा है जुबान नाल। जिथे बोलना चाहिए अगर उत्थे बंदा चुप कर जावे, जिथे चुप रहना चाहिए अगर उत्थे बंदा बोल पवे, ये भी मूर्खता दी एक बहुत वड्डी निशानी है। मूर्खता दी बहुत वड्डी निशानी है। जिथे चुप रहना चाहिए वे उत्थे बोल पैना, जिथे बोलना चाहिए उत्थे चुप कर जाना, मूर्खता दी निशानी। जुबान दिती है परमेश्वर दा नाम जपण वास्ते, अमृत वेले बंदा चुप कर जावे, मूर्खता दी निशानी है। तो जिथे किधरे कथा कीर्तन चलता होवे, परमेश्वर का नाम जपिया जाता होवे, उत्ते विच विच बोल बोल के कुछ होर गल्लां करदा होवे, मूर्खता की निशानी है। महाराज कहते ने, वैसे मनुख कदी भी चुप नहीं कर सकता है। एक कदी चुप नहीं कर सकता है। जैसे चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भावें कोई कितनी भी लेव तार जोड़ के बैठ जाए, पर चुप नहीं कर सकता है मन। मन कदी चुप नहीं करता है। जुबान तो बंदा चुप कर देगा, मन कदी चुप नहीं करता है। जैसे भरथरी कहते ने कि मैं जानियो मन मर गयो, अजहू मरियो ना है। बरखा परी कुसंग की दादर जूं गटका है। भरथरी कहते ने, मैं सोचिया सी कि शायद मेरा मन मर गया है, चुप कर गया है, पर बरखा परी कुसंग की दादर जूं गटकाए। जिवें बरसात पैंदी है ना, गर्मी के मौसम विच कोई तुहानू डड्डू मेंढक बोलदा हुआ नज़र नहीं आएगा। असी सोचने शायद मेंढक डड्डू चुप कर गए ने, पर जूं बरसात पैंदी है तो बोलना शुरू कर देंदे हैं। भरथरी कहते ने, मैं सोचिया मन मेरा मर गया है, पर जूं ही कुसंगत दी बरखा पई है, डड्डुआं दी तरह ये मेरा मन फिर बोल पिया है, फिर बोल पिया है।
मन चुप नहीं करता है। बहुत पुरानी गल है, मैं बैठा होया सा एक भांडियां दी दुकान ते, क्योंकि साडा काम सी पित्तल दे बर्तन बनाते सां असीं। एक साधु आया उत्थे, सारे तन ते उसने सुआह मली हुई, एक लंगोट पाई हुई, हत्थ विच उसदे चिमटा, एक कोई कमंडल भी सी, जटावां दे विच माला, गल विच माला, हत्थां विच माला, काफ़ी उसने डेकोरेशन इस तरह का किया होया सी। उन्हें अपने आप नूं सजाया होया सी। 2-4 बंदे भी उस दे नाल सन, कुछ लैण वास्ते आया सी। उहदा नाम सी मौनी बाबा। ये मौनी बाबा है, मौन रहन वाला, बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं हैं, पर उन्हें अपने कोल एक स्लेट रखी हुई सी, बच्चियां दे जो पढ़न वाली स्लेट होंदी है ना, नाल उसने चौक रखी हुई, लिख के दसदा सी भी मैनू यह चीज़ चाहिए है, पानी चाहिए, खाना चाहिए, या किसी नूं बुलाओ, या आ जाओ, या चले जाओ, जो भी उसने कहना हुंदा है वो सब लिख के दसदा सी। वो मैं भी उत्थे ही बैठा होया सा, क्योंकि बचपन तो पढ़न का शौक सी। जपजी साहब का टीका मैं पढ़िया सी, गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने बंदा कितनी भी कोशिश कर लवे चुप रहन दी, पर चुप नहीं हो सकता। बंदा चुप नहीं होएगा, ये मन कदी चुप नहीं करता है। उसने लिख के दसना, तो मैं उसनों आख्या भी ये बोलते नहीं, कहते नहीं ये बोलते नहीं है, ये लिख कर बताते हैं। तो मैं क्या ये बिना बोले लिख भी नहीं सकता है। बड़ी पुरानी घटना है। जिथों तक असी मन विच बोलांगे नहीं, कागज़ दे उत्ते असी लिख नहीं सकते हाँ, स्लेट दे उत्ते लिख नहीं सकते। अंदर बोलते जावांगे, बाहर लिखते जावांगे, बिना बोले कोई नहीं लिख सकता है। जिथों तक अंदर बोलांगे नहीं, भावें जबान तो ना बोलिए, अंदर तो बोलना पवेगा। अगर कुछ लिखना है तो बिना बोले नहीं लिख सकते। मैं उसने आख्या ये भावें जबान तो नहीं बोलते, पर जो लिखते ने मन भी तो बोलना ही पैंदा है, बिना बोले तो लिख नहीं सकते। वो जिहड़ा साधु सी ना, कहंदा चुप, उन्हें इशारा किया भी चुप कर जाओ। खैर मेरी उम्र छोटी सी, मैं चुप कर गया। पर कई ऐसे हैं पखंडी जिहड़े कहंदे ने असी नहीं बोलते, पर मन कदी एकांत विच बैठ के देखो, ये मन अंदर कितना बोलदा पिया है, कितना बोलदा पिया है। कदी इसनूं सुनन दी कोशिश करो, ये अंदर की करदा पिया है। चुप नहीं रह सकते हाँ असी। चुप अगर कर जावे किधरे, कोई चुप कर जावे, जैसे भगत चुप कर जाते ने, जुबान तो नहीं मन करके चुप कर जाते ने। जिन्हां दे मन चुप कर जाते ने, उन्हां दे अंदरों फिर परमात्मा बोल पैंदा है, फिर परमात्मा बोल पैंदा है। अज तक जितनियां दे मन चुप कर गए हैं, जितनियां दे मन चुप कर गए हैं, उन्हां दे बोल भागवत गीता बन गए हैं, भगवान दे गीत। रविदास जी का मन चुप कर गया, उन्हां दे गीत, भगवान दे गीत अज गुरु ग्रंथ साहब दे विच गूंज रहे हैं। भगत कबीर साहब का मन चुप कर गया, अंदरों परमात्मा बोल पिया है। परमात्मा ये उन्हां दे अपने बोल नहीं हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने तो कह ही दिता सी भाई लालो नूं, जदों भाई लालो जी ने आख्या भी बाबा तेरे बोल बड़े मिठे बोल हैं, बड़े मिठे। तो महाराज कहंदे ने लालो मेरे बोल नहीं हैं।
भाई लालो जी कहते ने महाराज तुसी मेरे सामने बोलते पे हो, मैं सुनता पिया, तुहाडी जुबान तो बोल निकलते पे ने। महाराज ने आख्या जुबान मेरी है, बोलन वाला पीछे कोई होर है। बोलन वाला महाराज ये किस तरह हो सकता है कि जुबान तुहाडी ते बोलन वाला कोई होर। महाराज कहते हैं रबाब देखी है, मरदाना वजांदा है रबाब नूं, आवाज़ ते रबाब दी है, बोल ते रबाब दे ने, लेकिन वजाउण वाला मरदाना है। मरदाना जो सुरां दे उत्ते हथ रखेगा उही बोलदियां ने, रबाब नहीं बोलदी है। रागी सिंह वाजा वजांदे ने, हारमोनीयम वजांदे हन, आवाज़ हारमोनीयम दी है लेकिन वजाण वाला रागी सिंह है, हारमोनीयम नहीं बोलता है। जिहड़ी सुर ते हथ रखांगे वो सुर बोलदी है। महाराज कहंदे ने मैं नहीं बोलदा हूँ, आपो बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुकमाओ जियो। ते सब परमेश्वर दे बोल ने, मेरे नहीं हैं, मैं ते बोलना ही जानदा है। बेशुमार था अगनत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। इत्थे परमात्मा बोलदा है, खुदा बोलदा है। हज़रत मुहम्मद साहब की जदों सुरत जुड़ी, मन उन्हों दा चुप कर गया है। और जिस वक्त वो बोले ने, उन्हों दी पत्नी खदीजा ने भी कह दिता सी हज़रत ये तुहाडे बोल नहीं हैं, ये तुसी नहीं बोल रहे हो, ये कौन बोलदा पिया। मुहम्मद साहब ने भी कह दिता हाँ तू ठीक पहचानिया, अज मैं नहीं बोलदा पिया, अज ते खुदा बोलदा पिया है, मैं नहीं बोलदा है, खुदा बोलदा पिया है। मन कदी भी साडा चुप नहीं करता है, जिस दिन मन चुप कर जाएगा समाधि लीन हो जाएगा। बस अगर अज तक समाधि नहीं लगी है तो उसका इको ही कारण है, मन साडा चुप नहीं करता। जिवें बच्चे बोलते होन, सानू नींद नहीं आती है, गहरी नींद नहीं लगती, कोई रौला पैंदा होवे नींद नहीं लगती है। मन चुप नहीं करता, समाधि नहीं लगती है। जिस दिन मन चुप कर जाएगा ऑटोमैटिकली अपने आप समाधि लगेगी। जेड़े बोल फिर रसना तो निकलणगे, वो बोल फिर परमेश्वर दे बोल होणगे। महाराज कहंदे ने तू आखना है भी चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलण दी नहीं जाए वे अड़िया। क्या ये जिंदगी सानू चुप रहने वास्ते मिली है? ये चुप रहने वास्ते है। भगत कबीर साहब ते कहंदे ने कबीर कैसो कैसो कूकिए, ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू को सुने पुकार। रात दिन जिवें कूकर बोलदे ने ना, इस तरह बोली जाओ, सिमरन करी जाओ, नाम जपी जाओ। पता नहीं किस वक्त केड़ी आवाज़ परमेश्वर तक पहुँच जावे और तेरा जीवन सफल हो जावे। कबहू को सुने पुकार, पता नहीं कदों पुकार सुन लवे साड़ी। महाराज कहंदे ने चुप नहीं रहना है, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदां जोलिए। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, व्यर्थ नहीं बोलना है। जिथे बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए है। जिथे चुप रहन नाल कुछ फायदा होवे, जे किधरे लड़ाई होंदी पई है, अगर साडे चुप रहन दे नाल लड़ाई खत्म हो जाए तो फिर चुप रहना चाहिए है। किधरे साडे बोलण दे नाल किसी दा नुकसान होंदा बच जाए, किसी नूं फायदा हो जाए, किसी नूं लाभ मिल जाए, जरूर बोलना चाहिए। खास करके अपनी जीवन नूं सफल करन वास्ते सिमरों, सिमर सुख पाओ। सिमरन करना है, याद करना है परमेश्वर नूं।
गीत गाने हैं। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवणन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। इतनी जबान मिली है उहदे गीत गाउण वास्ते, तू कहना चुप हो जाओ। चुप रहने नाल थोड़ा गल बननी है, बंदा चुप तो कदी कर ही नहीं सकता है। तुम्हारे सच्चे पातशाह जी कहते ने, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरदस्ते वाट मुरीदा जोलिए। सच बोलना है, चुप रहन दे नाल गल नहीं बननी है। जद इन्हां चारे भगतां दा देख लिया भी साडी बाणी दे विच कुछ ना कुछ नुक्स निकल गया है, दर्ज करन तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इनकार कर दिता सी। इन्हां चारे भगतां दे विचों तिन ने तो कुछ नहीं कहा, जेड़े तिन भगत सन ना, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। पर जेड़ा इन्हां चारे भगतां दा मुखी सी भगत कान्हा, ये चंदू दीवान इस दे ताए दा पुत्र भरा सी, और राज दरबार दे विच सी, दीवान सी लाहौर दा। इन्हें छाती ते हथ मार के आख्या भी असी वेखने आ साडी बाणी तो बिना ये ग्रंथ किवें मुकम्मल होंदा है। साडी बाणी तो बिना मेरे ताए दा पुत्र चंदू दीवान राज दरबार दे विच है, मैं सीधा ही उत्थे जाके शिकायत करांगा। साडी बाणी तो बिना ये ग्रंथ मुकम्मल नहीं हो सकता है। जद इस तरह कह के उत्थों चलिया ना, लाहौर जान लगिया रस्ते दे विच घोड़ा कुछ विगड़ गया, घोड़े दे उपरों ये डिग्या, पैर इसदा रकाब दे विच फसिया, कई मीलों तक जमीन दे उत्ते रगड़दा होया रस्ते दे विच ही इसकी मौत हो गई है। रस्ते दे विच ही बड़ी आकड़ दे विच, बड़े हंकार दे विच कह के गया सी कि ये ग्रंथ किवें मुकम्मल तुसी करोगे, मैं देखना, साडी बाणी तो बिना ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। लेकिन ये जानदा नहीं सी कि ये परमेश्वर दे बोल ने, एक कारज भी परमेश्वर दा कारज है। गुरु ग्रंथ साहब पोथी परमेश्वर का थान, ये परमेश्वर दे काम दे विच जद इसने रुकावट पाने की कोशिश की है। महाराज की बाणी तो कहती कि दूत दुश्मन सब तुझ ते निवरे, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम मारा। जिन्हां ने भी परमेश्वर दे भगतां दा निरादर किया है, दिल दुखाया है, परमात्मा ने उन्होंने छिण भर दे विच खत्म कर दिता है। छिण भर दे विच जो जो तेरे भगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा। फिर भी बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे मलाणियां ने और इन्हां भगतां ने भी, क्योंकि चंदू दीवान ने यही सोचा सी कि शायद गुरु अर्जन ने ही कान्हा नूं मारिया है। इन्हां भगतां ने, बामणा ने, मलाणियां ने, होर चुगलखोरां ने बहुत सारिया शिकायतां अकबर दे दरबार विच कीतियां हन। अकबर दे दरबार विच अकबर ने शिकायतां पहले तो नज़रअंदाज कर दित्तियां उन्हें, पर जद बहुत जोर पाया गया फिर अकबर ने बुलवा भी भेजिया सी। उसने कहा सी कि मैं जदों लाहौर जावांगा पंजाब की मुहिम ते जरूर मैं जाके इस शिकायत के उपर गौर करांगा। जब अकबर उत्थे पहुँचिया फिर लोगों ने शिकायत की। अकबर ने फिर सुनेहा भेजिया कि महाराज तुसी दर्शन देवो आके। सतगुरु आप तो नहीं गए हैं, पर भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा साहब जी उत्थे पहुँचे ने और उन्होंने फिर अकबर जी जो उत्थे जाके तसल्ली करवाई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी सुना के अकबर ने जो जवाब दिता है मैं
कल फिर आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। कुछ सहायक कारण ने, कुछ मूल कारण हैं। ये सहायक कारण ने भगतां दा आउणा और पृथ्वी चंद दी विरोधता, चंदू दीवान दा, ये अगले आने वाले समय दे विच आप जी दे सन्मुख रखांगे। मूल कारण सतगुरां दी शहादत दा की है, जो सतगुरां ने मैनू सोझी बख्शिश की है, आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। इस वक्त इतने ही शब्द प्रवान करना, भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।